फ्रेंड्स, मैं आज मेरे चैनल पे पहला बार आया हूँ। मेरे चैनल का नाम है अर्चना आईएएस। अर्चना में टेंस का अध्ययन करेंगे, टेंस के बारे में पढ़ेंगे और 10th क्लास में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें टेंस आता है। टेंस टॉपिक है। तो टेंस टॉपिक में मैं क्या चाहता हूँ, शॉर्ट रिवीजन कराना चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। 6 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है और इंग्लिश एग्जाम होने वाला है। तो इंग्लिश एग्जाम में टेंस क्या है, टेंस का क्या रूल है, तो उस पर जाएंगे थोड़ा एक मिनट में और फिर समझेंगे कि टेंस का शॉर्ट रिवीजन कैसे किया जाए। और टेंस जो है ना, बेस है सारी ग्रामर का, या बोलते हैं जितना इंग्लिश लिखना है आंसर या आंसर देना है, इसका बेस है टेंस। टेंस का थोड़ा सा जान लेंगे तो टेंस का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। देखिए, जब मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ तो ग्रामर में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं टेंस पढ़ाता हूँ कि देखिए 11th-12th के बच्चे होते हैं या 9th के बच्चे होते हैं, तो टेंस क्या होता है अपना अच्छा नहीं हो पाता, अपना अच्छे से पढ़े नहीं होते हैं। अब मैं जो क्लास करने जा रहा हूँ या मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें सबसे पहले प्रयास करूँगा टेंस को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि सब क्या है, गाँव देहात के बच्चे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड तो इंग्लिश में अच्छा नहीं है। तब होता क्या है, थोड़ा सा सेंटेंस को थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर समझ लेंगे तो हाई लेवल ग्रामर समझ में आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस को ही पढ़ेंगे। टेंस देखिए फाउंडेशन बनाता है। फाउंडेशन का मतलब क्या, जैसे जो घर बनाते हैं तो समझिए फाउंडेशन क्या होता है, कॉलम होता है, कॉलम पे घर क्या होता है, खड़ा होता है। उसी प्रकार टेंस जो है सारे इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन में काम करता है। ठीक है, टेंस काम करता है। इसमें लोग पांचों भार फॉर्म होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। फिर जितना भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका स्टडी करते हैं। फिर मेन वर्ब को पढ़ते हैं, स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। इसका बेस है सारी चीज़ों का। हाँ, बहुत से हाई लेवल जो ग्रामर पढ़ाए जाते हैं उसका क्या होता है, नाम शुरू होता है 5 से 30 शुरू होता है, लेकिन उसमें देखा जाए तो टेंस इंपॉर्टेंट है। उसमें शुरू करते हैं टेंस से शॉर्ट रिवीजन कराते हैं, जिसमें कुछ विद्यार्थी मेरा डिमांड था। मैं अभी 9th के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मैं अपना कोचिंग नहीं, दूसरी कोचिंग पढ़ाता हूँ। तो उन्हीं के बच्चों को डिमांड था कि सर कुछ ऐसा रिवीजन करेंगे बार बार देख सके। मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा जल्दी इसको। अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा खराब हो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा साउंड बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा उतना मैं इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल का। अब शुरू करते हैं टेंस आज। ठीक है, टेंस टेंस में क्या होता है, दो चीज़ होता है। टेंस क्या होता है, मैं परिभाषा नहीं दूंगा, शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ। टेंस में क्या होता है, दो होता है। एक होता है वर्क, WORK वर्क। पहला क्या होता है, वर्क यानी काम होता है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, इसमें टाइम होता है, समय। इसमें जो भी काम होता है क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग काम होता है। सर मार्केट थोड़ा चल रहा है। इसमें जो भी काम होता है क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग होता है। इसमें जो ऐसे समय कितने होते हैं, प्रेजेंट, जो वर्तमान अभी चल रहा है या होता है, ये क्या आपका प्रेजेंट है। जो हो गया था, जो हो रहा था वो क्या था, पास्ट था। जो होगा वो क्या होगा, फ्यूचर आपका होगा। ठीक है, इसमें वर्क और टाइम, इसमें क्या है, वर्क भी अलग अलग टाइम के अनुसार पढ़ेंगे हम लोग, टाइम के अनुसार पढ़ेंगे। तो टेंस में दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पहले टाइम का अध्ययन करते हैं, दूसरा हम लोग काम का अध्ययन करते हैं। और टेंस जब मैं पढ़ाता हूँ, वर्ब टू बी पढ़ाता हूँ, उसमें बताता भी हूँ कि टेंस और वर्ब टू बी में क्या अंतर है। टेंस में क्या होता है, काम होता है और काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, जबकि क्या होता है वर्ब टू बी में काम नहीं होता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। तो टेंस में क्या होता है, काम होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब काम का प्रभाव किससे पढ़ता है, और पढ़ता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए टेंस में क्या है, सबसे पहला आपका है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा क्या है पास्ट टेंस, और तीसरा क्या है फ्यूचर टेंस। टेंस के अंतर्गत तीन आपका टेंस आते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। थोड़ा मेरा हेजिटेशन भी हो सकता है, कुछ गलत होगा तो कुछ कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ होगा तो उस तरह से। मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो हेजिटेशन हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा अगर कुछ गलत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं सही करने का प्रयास करूँगा। क्या बोल रहा है, प्रेजेंट टेंस में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से क्या आपके यहाँ पे है, इसी प्रकार से यहाँ पे पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से क्या होता है, तीनों टेंस का 4 पार्ट होता है। अगर कोई पूछता है कि बताइए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताता है कि 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार से कोई बताता है कि 12 प्रकार के होते हैं। 12 मतलब पहले मतलब क्या है, इनके 4 4 4 4 4 4 के कितना हो गया 12, तो 12 टेंस हो गए यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा बिटाता हूँ, थोड़ा सा जाऊँगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे हम लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए अब है क्या ना कि यहाँ पे देखिए 2 मीडियम है, पता है इंग्लिश मीडियम होता है, हिंदी मीडियम होता है। तो हिंदी मीडियम बच्चों को पहचान से लिखने की आवश्यकता उतना नहीं पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। पहचान किस लिए लिखा जाता है, पहचान हम लोग लिखा जाता है हमारे पास जो ट्रांसलेशन करने के लिए, चाहे अनुवाद करने के लिए बहुत सारे वाक्य होते हैं। उन वाक्यों को पहचाने कैसे होंगे कि उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से ही अनुवाद करें, तो कैसे हम पढ़ते इनको पहचानने के लिए क्या होता है, हमको पहचान की आवश्यकता पड़ता है, हमको पहचान की आवश्यकता पड़ता है। इसलिए पहचान जानना बहुत जरूरी है। पहचान मैं लिखूँ शॉर्ट लिखता हूँ पहचान। इसके जो पहचान होता है, इसकी जो पहचान होता है, तो पहचान होता है कि भर प्लस ता है, भर प्लस ता है, ती है, ते है, इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। तो इसको पूरा परिभाषा बोलूंगा, जिसकी बात करेंगे हम, ता है, ती है, ते है, इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। क्रिया से यह स्पष्ट है कि कर्ता द्वारा कोई काम वर्तमान काल में किया जाता है, कर्ता द्वारा कोई काम वर्तमान काल में किया जाता है।
इसका एक शॉर्ट परिभाषा है। इसका इसमें दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं। सबसे पहला तो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब दो आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है यहाँ पे यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू क्वेश्चन आता है। तो उसी को बांट के बनाया गया है यहाँ पे 4 सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू क्वेश्चन। चलिए बारी बारी इसको समझते हैं, थोड़ा रूल भी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला इसमें आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं 2 मार्कर का यूज कर रहा हूँ, शायद अच्छा देखिए, 2 मार्कर का मैं यूज कर रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENC अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल होता है, इसका रूल क्या होता है? इसका जो रूल होता है, रूल मतलब स्ट्रक्चर, कुछ लोग नियम मान लेते हैं। मैं हिंदी में नियम बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे स्ट्रक्चर बोलता हूँ, यहाँ रूल बोलता हूँ, अनुवाद करना होता है। इसका रूल है स्वेट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब के 2 फॉर्म देखते हैं हम लोग। वर्ब को ऐसे 5 फॉर्म होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ठीक है, इससे गो का वेंट होता है, फिर गॉन होता है, फिर गोइंग होता है, फिर गोज होता है। उसी प्रकार से वर्ब यहाँ पे 2 फॉर्म का अध्ययन करना है। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है हमको वर्ब 5। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ होगा, थोड़ा शोर होगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा सड़क पे बना रहा हूँ। सड़क पे नहीं कर सकता, सड़क के पास मेरा ट्यूशन है, ट्यूशन में भी अपना वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा झिझक हो रहा है, फर्स्ट वीडियो मेरा थोड़ा सा है यहाँ पे। तो ठीक है, तो स्वेट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 1 की यूज कहाँ करेंगे भाई? तो वर्ब 1 का यूज करेंगे यहाँ पे आई, वी, यू, फिर यहाँ पे दे एंड क्या होगा यहाँ पे? प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, PLUR प्लूरल नंबर, NUMBER प्लूरल नंबर। दूसरा यहाँ पे होता है वर्ब 5। वर्ब 5 क्या होता है? ही, सी, फिर क्या होता है? इट और नेम एंड होता है सिंगुलर नंबर। इनका यूज कहाँ करेंगे? इनको याद करना थोड़ा जरूरी है। अब लोग याद नहीं रहेगा भाई, तो वर्ब 1 यूज किसे करेंगे? हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? अब कुछ विद्यार्थी खुटा गाड़ी लिया नाम स्टम्प याद नहीं करेंगे तो किसी काम चलेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ब 1 और वर्ब 5 उम्मीद है आप इसको लिख लिए होंगे, या आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। उम्मीद आप स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे। या अफर्मेटिव रूल है स्वेट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसके एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। एग्जांपल आपका हो सकता है जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? पढ़ता हूँ वर्ब कौन पढ़ता है? मैं क्या पढ़ता हूँ? किताब कंप्लीमेंट सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, कंप्लीमेंट वर्ब नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे मैं किताब पढ़ता हूँ। देखिए टेंस में सब्जेक्ट करने के लिए वर्ब में हम कौन लागत पर पूछेंगे तो मेरा क्या जवाब आएगा? जो जवाब आएगा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। कौन पढ़ाता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ। मैं क्या हो गया? आई को क्या यूज करेंगे? वर्ब 1 की वर्ब 5। देखिए दोनों से लिखा होता है वर्ब 1 की वर्ब 5, तो वर्ब 1 यूज करेंगे। तो पढ़ना क्या होता है? रीड, आई रीड। क्या चीज? किताब। तो ए बुक क्या होगा यहाँ पे? ए बुक। सिंगल नाउन है, बुक इसलिए यहाँ पे एक यूज किया है। यहाँ पे मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। चलिए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बता रहा हूँ। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस को भी लिखा जाता है। फर्स्ट टू यहाँ पे फर्स्ट टू थोड़ा सा थोड़ा देखना है, देखना जल्दी हो रहा है। देखिए जो नेगेटिव सेंटेंस रूल होता है स्वेट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? 2 वर्ब यहाँ पर अध्ययन नहीं करना है हमको, एक ही वर्ब यहाँ पे अध्ययन करना है। स्वेट प्लस डू डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और डू डज का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग? डू और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? डू का होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। क्या हो जाएगा? एंड प्लूरल नंबर, PLUR प्लूरल नंबर। शायद आपको लिखा हुआ अच्छा नहीं दिख पाया, लेकिन प्रयास कीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, तब लिख लीजिए यहाँ पे। आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम लोग होते हैं, यू मीन्स तुम या तुम लोग, ठीक है। देर मीन्स वे लोग, प्लूरल नंबर से बहुवचन, जैसे कि राम और सोहन आ गया, 2 नाम आ गए यहाँ पे। और क्या हो सकता है? डज यहाँ पे, तो डज हो गया ही, सी, फिर यहाँ पे आ गया इट, और फिर यहाँ पे आ गया नेम एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंड हो जाएगा सिंगल नंबर, SINGULAR सिंगल नंबर। आपको हो जाएगा यहाँ पे सिंगल नंबर हो जाएगा। ही मीन्स क्या होता है? ही मीन्स होता है यहाँ पे वॉस, ही मीन्स यूअर, मेल के लिए होता है, जबकि फीमेल के लिए होता है इट, या जो नाउन के बदले में आता है, ठीक है। नेम मीन्स नाम हो गया, सिंगल नंबर, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे डू और डज, अच्छा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डू और डज का, कहाँ इसका यहाँ पे वर्ब का यूज हम लोग करेंगे। चलिए मैं मिटाता हूँ, अब ले यूज करता हूँ मैं स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे इसका हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको, तो जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ पर क्या हो गया? अब नहीं पढ़ता हूँ वर्ब, कौन नहीं पढ़ता हूँ? मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ? किताब ऑब्जेक्ट। क्या नहीं पढ़ता हूँ? मैं किताब ऑब्जेक्ट। सर 2 मार्कर अच्छा स्निचर मैं रेट नहीं यूज करता हूँ। तो क्या कहते हैं इसका रूल? क्या बोलते हैं? स्वेट प्लस डू ऑब्लिक
डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका रूल हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। तो क्या है यहाँ पे सबसे पहले आई, आई हो गया यहाँ पे, मैं इसका यूज करेंगे, हम डू यूज करेंगे, डू लिखेंगे आई डू, इसको क्या यूज करना है, हमको नॉट यूज करना है, नोट करेंगे। इसको क्या वर्ब वन, तो वर्ब वन क्या हो जाएगा, पढ़ना है रीड, तो रीड कर दिए। इसके बाद क्या यहाँ पे एक बुक, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बुक, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आई डू नॉट रीड ए बुक, अपना नेगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं यस नो क्वेश्चन। अब चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच बीच में। अगला यहाँ पे यस नो क्वेश्चन, YES यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन इसको बोला जाता है, इसका जवाब क्या होता है, हाँ या नाम मिलता है। जैसे यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप घर जाते हैं, इसको जवाब क्या दीजिएगा, यस या नो में दीजिएगा। इसी इसका नाम पढ़ा है भाई यहाँ पे यस नो क्वेश्चन। देखिए अभी एग्जाम आ रहा है, ढंग से पढ़ लो भाई, नहीं पढ़ो तो नंबर कम आएगा, फिर से खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। एग्जाम आ रहा है, सबसे प्रयास करो तो अधिक से अधिक मेहनत पड़ा करेगा, ठीक है। यस नो का रूल क्या है यहाँ पे, यस नो का रूल जो है होगा यहाँ पे क्या बोलते हैं, डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका यहाँ पे ये रूल हो गया, यहाँ पे सेट प्लस डू डज प्लस सेट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो। क्या है यहाँ पे पढ़ते हो, भाग कौन पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा यहाँ पे डू जो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है, यहाँ पे डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है। तो यू के साथ डू डज क्या लगता है, तो डू लगता है, तो डू कैपिटल करेंगे। फिर क्या करें यहाँ पे सब्जेक्ट में रखें, सेट क्या रहेगा यहाँ पे यू, तो डू, इसके बाद यू किए, इसके बाद क्या रहेगा वर्ब पढ़ना, READ रीड, डू यू रीड ए बुक, डू यू रीड ए बुक। अल्लाह पे हंसो अच्छा करें, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लास में हंसो अच्छा बोलता हूँ, थोड़ा सा बच्चे हंस ले, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ हो गया, ठीक है। डू यू रीड ए बुक, क्या आप किताब पढ़ते हो, ये क्या हो गया, यस नो क्वेश्चन हो गया। चलिए हम देखते हैं WH क्वेश्चन, बताते हैं इसमें, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला यहाँ बोल रहा है WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन होता क्या है, इस सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के बीच में क्या होता है, बहुत सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स, जैसे प्रश्नसूचक शब्द, जैसे क्या, कब, कहाँ, इसलिए, कैसे, इसमें बीच में सेंटेंस आ जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग WH क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चन बोलते हैं। इसका रूल क्या होगा, इसका जो रूल होगा यहाँ पे, रूल होगा WH क्वेश्चन प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा यहाँ पे, इसका टूल जब नेगेटिव सेंटेंस नहीं बता दिए हैं, इसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, तो सेंटेंस देखते हैं। आप लोग क्यों घर जाते हैं, आप लोग क्यों घर जाते हैं, ये पहचान है, जाते हैं जो पहचान शुरू में लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नसूचक शब्द वाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई, ठीक है, वाई। इसके बाद आप लोग क्या लगेगा, डू लगेगा, वाई डू यू, वाई डू यू, इसका क्या वर्ब वन गो, इसके बाद टू, प्रीपोजिशन टू यहाँ पे हम हाउस, याद रखिएगा। होम जो है, अगर होम में आप करेंगे हाउस घर के लिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू नहीं आएगा। और होम हाउस में अंतर किसी अलग वीडियो में बता देंगे, ठीक है। होम हाउस में अंतर है, होम हाउस को सोच समझ थोड़ा यूज करना चाहिए। अगर होम यूज करेंगे तो टू प्रीपोजिशन नहीं बनेगा, हाउस यूज करेंगे प्रीपोजिशन टू आएगा। कैसा, अल्लाह का हंसो अच्छा प्रश्नसूचक चिन्ह, व्हाई डू यू गो टू हाउस, ठीक है। ये कहना है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ इस तरह के एरर होगा तो कमेंट कीजिएगा। ऑफलाइन पढ़ाना आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा ऑनलाइन में दिक्कत होता है, या यूट्यूब पे करना तो होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे कम देखते हैं, लेकिन ऑनलाइन में सभी लोग देखते हैं। तो कुछ अगर गलती होंगे तो कमेंट कीजिएगा, सही करने का प्रयास करूँगा अगले वीडियो में। और क्या साथ साथ यहाँ पे मैं अगर प्रयास करते चैनल पे मैं वीडियो अपलोड दूँ, अब मैं कुछ शॉर्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे शॉर्ट वीडियो का नाम वर्ड, इससे प्रोफेशन हो गया, कल्चर हो गया, फिर आपका यहाँ पे वर्क हो गया, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं जो मैं गाने के साथ रिलेट करता हूँ, उसमें गाने से मिक्स करके यहाँ पे आपको अपलोड करता हूँ। आप चाहे तो वहाँ से वर्ड लिख सकते हैं। देखिए 10th क्लास परीक्षा आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश को अच्छे से कीजिए। मैथ और क्या बोलते हैं साइंस और इंग्लिश, ऐसे दो हैं। अगर आपका बेस इसमें ठीक ठाक है ना, हिंदी भी साथ में कहें तो अगर ठीक ठाक बेस आपका है तो अच्छा नंबर उठ सकता है। अब इंग्लिश अब क्या 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में मार्कशीट होता है, कई जगह अप्लाई होता है भाई फॉर्म भरने के लिए, नौकरी पेशा में, ठीक है। या कई तरह से होता है फायदे में, लेकिन 10th क्या होता है, BA कीजिए आप भाई, तो BA में तो नहीं जानता है एक फला कितना नंबर, चिल्ला कितना फला, लेकिन नंबर मैट्रिक एग्जाम दीजिए तो अगर नंबर भाई 60 आया, चाहे 35 आया, कुछ भी आया आपका भाई, पूरे गाँव में चर्चा करो फला कितना नंबर आया, तो इतना होता है, ठीक है। मेहनत कीजिए ढंग से, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा, चैनल पर डेली आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।